पीएचपी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एरे फंक्शन फॉर एरे इन पीएचपी। दोस्तों कुछ बिल्ड इन फंक्शन है और उन फंक्शनों को हम एरे फंक्शन कहते हैं, जो कि एरे एलिमेंट को मैनिपुलेट करने का काम आता है। जैसे कि सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन जिस तरह से काम करता है उसी प्रकार से दोस्तों इसका सेम साइज ऑफ जो होता है, साइज ऑफ फंक्शन, ये भी एरे फंक्शन है। और ये दोनों का यूज दोस्तों एक ही तरह से ही होता है, दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट फंक्शन समझेंगे। तो काउंट फंक्शन समझने के लिए मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पे, और उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले तो वेरिएबल का जैसे नाम देते हैं उसी प्रकार से हम लोग नाम देंगे, और उसके बाद एरे की का यूज करेंगे। एक्चुअली ये एरे फंक्शन की तरह काम करता है, ये भी एक फंक्शन है एरे, जिसके द्वारा ये एरे क्रिएट करेगा। और इसके अंदर में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको इस प्रकार से सेपरेट करते हैं। ये हम लोगों ने एरे क्लास में देखा था। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 2 है, और उसी प्रकार से यहाँ पे एलिमेंट 3 है। अब हम लोगों को अगर इसका साइज जानना है तो हम लोग काउंट फंक्शन से या फिर साइज ऑफ फंक्शन से इस एरे का साइज को जान सकते हैं। देखिए कैसे, COUNT काउंट, और इसके अंदर में हम लोग एरे का जो वेरिएबल नाम हम लोगों ने बनाया है, एरे का जो नाम है उसको पास करेंगे। और अब आउटपुट हम लोग जाके जब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको इको नहीं करवाया था, जिसके कारण आउटपुट नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे 3, तो हमारा जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 एंड 3। और सेम रिजल्ट दोस्तों अगर हम लोग काउंट के जगह में हम लोग यहाँ साइज ऑफ फंक्शन अगर लिखते हैं तो वो भी हमारा सेम रिजल्ट देगा। देखिए 3। अब दोस्तों काउंट फंक्शन जो होता है ये दो पैरामीटर लेता है। एक जो एरे है उसको लेगा, और दूसरा यहाँ पे मोड होता है। अब ये मोड जो रहता है दोस्तों, मोड में हम लोग 0 पास कर सकते हैं या फिर 1 पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होता है। हम लोग अगर 1 पास करेंगे तो ये क्या फर्क है उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों को मल्टीपल एरे एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एरे डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे इस एरे का नाम ARR रखता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एरे लिखूंगा, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका हो गया फर्स्ट रो का एरे। फर्स्ट रो का एरे, और इसके अंदर में मैं इस एरे को पास कर देता हूँ जिसके अंदर में 3 एलिमेंट है, जिसके अंदर में 3 एलिमेंट है। फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसी तरह से फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये हमारा हो गया सेकेंड रो का एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर काउंट ऑफ फंक्शन, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एम एरे कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल एरे में काउंट फंक्शन से जब हम इसका एलिमेंट को काउंट करेंगे तो ये रिजल्ट हम लोग को क्या देता है, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। पहले तो ये एरर दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर।
लाइन नंबर 14 में। सिंटैक्स एरर लाइन नंबर में 14 में दिखाने का कारण है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये आपका ब्रैकेट होगा इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे बंद नहीं किए थे हम लोग। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये 2 दिखा रहा है। ये 2 दिखा क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि ये काउंट कर रहा है, देखिए ये एक मतलब रो है और ये सेकंड रो है, तो ये सिर्फ रो को ही काउंट कर रहा है, पूरा एलिमेंट को नहीं काउंट कर रहा। अगर हम चाहते हैं कि सारा एलिमेंट को काउंट करे, तब हम लोग को और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे कि 1। और जैसे हम लोग 1 को अगर देंगे तो ये सारा एलिमेंट को काउंट करेगा। देखिए अब ये दे रहा है 8, तो अब 8 किस प्रकार से ये दे रहा है, देखिए ये तीनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट मिला के 6 हो गया, और ये जो इसका की है इसको भी ये जोड़ दे रहा है, तो टोटल आपको 8 रिटर्न कर रहा है। और सेम इसी प्रकार से साइज ऑफ फंक्शन जो है उसका भी यूज हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं।